students, this is the fourth part of our chapter complex numbers. Here we are going to study the properties of modulus, argument and a theorem that I had discussed earlier, and that was de Moivre's theorem. So let's start. The properties of modulus. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पहली प्रॉपर्टी है, जब हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें उसी कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस का स्क्वायर ऑब्टेन होता है। तो यहाँ पे आप इसको प्रूव कर सकते हो। वैसे प्रूव करने की नीड नहीं है, हमें केवल प्रॉपर्टीज़ का ही यूज़ करना होता है। तो यहाँ पे हम z बार ले लेते हैं x माइनस आई वाई। जब हम इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और जो कि हम जानते हैं कि मॉडुलस z क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट। तो यहाँ से हम इसको इसमें पुट करेंगे तो ये मॉडुलस z का स्क्वायर हमें ऑब्टेन हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इस फर्स्ट प्रॉपर्टी को प्रूव कर लिया। इसी तरह से हमें सेकेंड प्रॉपर्टी और थर्ड प्रॉपर्टी को भी प्रूव करना है, लेकिन इनके प्रूविंग्स इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, केवल ये प्रॉपर्टीज़ को ही हम अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस में। कि सारी प्रॉपर्टीज़ के प्रूविंग को देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एग्ज़ाम रेलेवेंट नहीं है। हमें केवल इन प्रॉपर्टीज़ को मेमोराइज़ करना है और इनको अप्लाई करना है क्वेश्चंस में। इसकी प्रूविंग कभी भी पूछी नहीं जाती है। तो अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं, दैट इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ आर्ग्यूमेंट। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि आर्ग्यूमेंट क्या होता है, थीटा होता है। फाइन। तो यहाँ पर हम पहली प्रॉपर्टी में पढ़ रहे हैं आर्ग्यूमेंट z1 इंटू z2, यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट का अगर मैं आर्ग्यूमेंट निकालूं तो वो किसके बराबर आएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2, यानी कि z1 का आर्ग्यूमेंट हमें z2 के आर्ग्यूमेंट में ऐड कर देना है जस्ट। सेकेंड प्रॉपर्टी में हमने डिवीजन में देखा आर्ग्यूमेंट z1 बाई z2 इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट z1 माइनस आर्ग्यूमेंट z2, यानी कि डिवीजन के केस में हमें इनके आर्ग्यूमेंट्स को यानी कि थीटा को सब्ट्रैक्ट कर देना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये दोनों ही प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी की तरह दिख रही हैं, क्योंकि जब हम लॉगरिथम पढ़ते थे तो दो नंबर के प्रोडक्ट का जब हम लॉगरिथम लेते थे तो वो ऐड हो जाता था और डिवीजन के केस में वो सब्ट्रैक्ट हो जाता था। तो ये प्रॉपर्टीज़ को हम उससे रिलेट करके देख पाएंगे। यहाँ पर मैं इन दोनों प्रॉपर्टीज़ की प्रूविंग को भी एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि इसकी प्रूविंग जो है वो हमारे नेक्स्ट जो मैं टॉपिक कवर करने जा रही हूँ de Moivre's थ्योरम, उसकी प्रूविंग को भी एक्सप्लेन करेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं यहाँ पे दोनों ही कॉम्प्लेक्स नंबर्स को क्या कर रही हूँ, पोलर फॉर्म में कंसिडर कर रही हूँ, और z2 को मैंने मान लिया ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखो आप z1 इंटू z2 निकालना है, तो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी। तो मैं डायरेक्टली आपको लिख के दे रही हूँ, ये आ जाएगा cos थीटा 1 cos थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 1 cos थीटा दिस इज cos थीटा 2 प्लस साइन थीटा 2 cos थीटा 1। ठीक है, यहाँ से हम ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूलों को अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो ये इस तरह से इनका प्रोडक्ट आ जाता है। अब हम क्या करेंगे, ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूले को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो ये आ जाएगा cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2 प्लस आई
साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्या हो रहा है, सिंपली जब हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई किया पोलर फॉर्म में, तो ये जो एंगल है ये ऐड हो जा रहे हैं। तो इस तरह से अगर मैंने कई सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स को अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो जितने भी एंगल होंगे वो सारे के सारे इस तरह से ऐड होकर के आ जाएंगे, थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 अप टू nth टर्म। ओके, तो हमें यहाँ पर उसको शो करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको समझ सकते हो। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पर आर्ग्यूमेंट निकालूं z1 इंटू z2 का, तो आर्ग्यूमेंट क्या होता है, जो भी हमारा पोलर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसमें जो एंगल होता है वही आर्ग्यूमेंट होता है। तो यहाँ पर इन दोनों का अगर मैंने प्रोडक्ट का आर्ग्यूमेंट निकाला है तो यहाँ पे देखो एंगल क्या है, एंगल क्या है यहाँ पर थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो आर्ग्यूमेंट हमारा क्या हो गया, इसको यहाँ पे लिखना चाहिए था थीटा 1 प्लस थीटा 2। ठीक है, अब देखो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ। थीटा 1 क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1। अगर मैं केवल z1 का आर्ग्यूमेंट देखूं तो वो थीटा 1 है, इसलिए मैंने इसको आर्ग्यूमेंट z1 लिख दिया। और थीटा 2 क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। तो इस तरह से हमारा ये प्रूविंग हो जाती है, आर्ग्यूमेंट z1 इंटू z2 इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट z1 प्लस आर्ग्यूमेंट z2। अब हम सेकेंड वाली प्रॉपर्टी को प्रूव करेंगे। उसके लिए मुझे बस थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा उसको सिंप्लीफाई करने के लिए, बाकी हमें वैसे ही करना है। अब थोड़े से फॉर्मूले लगेंगे ट्रिग्नोमेट्री के। ये हमारा हो गया z1 बाई z2। अब इसका आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इसे a प्लस आई बी के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, जो कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बता रखा है कि इसको हम सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मैं यहीं पर इसको कर दे रही हूँ। ठीक है, तो आप इसका प्रोडक्ट निकालोगे और इन दोनों का प्रोडक्ट निकालोगे तो ये आ जाएगा, मैं सिंपली लिख दे रही हूँ सीधे, cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। ये मैंने फॉर्मूला, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है। अपॉन ये जब मल्टीप्लाई होंगे कॉन्जुगेट्स तो ये बन जाएंगे cos स्क्वायर थीटा 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2। अब ये चीज़ हमने पढ़ा है अपने 9th क्लास में या 10th क्लास में कि ये 1 के इक्वल होता है। तो इसको हम रिप्लेस कर देंगे 1 से, या मैं इसको यहीं पर हटा दे रही हूँ। अब आप देख सकते हो कि ये जो z1 बाई z2 क्वांटिटी है वो इसके बराबर आ गई है। अब मैं अगर इसका आर्ग्यूमेंट निकालूं तो इसका जो आर्ग्यूमेंट होगा वो थीटा 1 माइनस थीटा 2 के बराबर होगा। इट मीन्स दोनों का डिफरेंस। और थीटा 1 क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ थीटा 2 क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। तो इस तरह से हमने आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टीज़ को प्रूव भी किया और समझा भी। अब हम डिस्कस करेंगे डी माइवर्स थ्योरम, जिसकी प्रूविंग थोड़ी बहुत हमें आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टीज़ में स्टडी की है, तो उससे यहाँ पर हमें बहुत हेल्प मिलेगी। तो अब हम देखते हैं, मान लिया कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, पहला ये, दूसरा ये, एक और मान लेते हैं, सो ऑन, हम कितने भी मान सकते हैं। इन तीनों का हमें प्रोडक्ट लेना है। ठीक है,
तो जब हम इनका प्रोडक्ट लेंगे तो अभी हमने पिछले प्रूविंग में ये देखा आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टीज में कि ये आ जाता है ठीक है, इसको अलग कर देते हैं। तो यहाँ पे ये भी एक तरह का क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर के ही फॉर्म में आ गया है, ए प्लस कॉस 5 प्लस आई साइन 5 के फॉर्म में ये आ चुका है। अब इसको अगेन अगर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये थीटा 3 इसमें ऐड हो जाएगा। आप चाहो तो इसको करके देख सकते हो, ये सारे के सारे एंगल्स ऐड होते जाएंगे। इसी तरह से अगेन मैंने अगर एक और टर्म ले लिया होता या एक और कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया होता थीटा 4 के टर्म्स में, तो वो भी थीटा 4 इसमें ऐड हो जाता। तो इसी तरीके से आप n टर्म्स लेकर के भी कर सकते हो, तो सारे के सारे थीटा एंगल जो हैं वो ऐड होते जाएंगे। तो ये हो गया हमारा कंसेप्ट जो कि हमने पिछली प्रूविंग से लिया। अब आप देखो, अगर थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2 इक्वल्स टू थीटा 3 एंड सो ऑन है, तो यहाँ पर जब आप सारे इक्वल रखोगे तो ये कितना हो जाएगा, कॉस, मान लेते हैं कि n टर्म्स थे तो कॉस n थीटा हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, साइन n थीटा। फाइन। अब यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारे के सारे मल्टीप्लाई किए थे हमने, ठीक है, और रिजल्ट क्या आया हमारा, ये आया। LHS में क्या है, अगर यहाँ पे सारे थीटा क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की होल पावर n, क्योंकि हमने n टर्म्स लिए हैं तो ये पावर n हो जाएगी। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि ये डिमैवस थ्योरम प्रूव होता है। तो इस तरीके से हम बहुत सारे क्वेश्चंस इससे रिलेटेड कर सकते हैं। नाउ अब हम क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में छोड़ दिए थे, क्योंकि वो दोनों क्वेश्चंस प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट पे बेस्ड थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि गिवन क्या है, a प्लस आई बी, सी प्लस आई डी, और इस तरह से बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स का प्रोडक्ट एक नए कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर है। तो यहाँ पर हमें फाइंड करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का रिजल्ट क्या आएगा। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा अप्रोच लगाओ, तो ए प्लस आई बी से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैसे आता है, मॉडुलस से आता है, ठीक है। तो मॉडुलस की प्रॉपर्टी को रिमाइंड करते हैं। तो Z1 इंटू Z2 क्या हो जाएगा, अगर इसका मैं मॉड ले लूं तो हमारे Z1 मॉड इंटू Z2 मॉड के बराबर होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो गिवन है हमें, हम इसका मॉड ले लेंगे। तो मॉड ऑफ A प्लस आई बी इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लिख लेते हैं A प्लस आई बी का मॉड C प्लस आई डी, E प्लस आई एफ, G प्लस आई एच। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग सबका सेपरेटली मॉड निकाल सकते हैं। ओके, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर एंड सो फाइन। तो इस तरह से क्वेश्चन हमने कर लिया। अब देखो नेक्स्ट वाले में क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट वाला हमें क्या फाइंड करना है, tan इनवर्स b अपॉन a प्लस tan इनवर्स d अपॉन c प्लस tan इनवर्स f अपॉन e प्लस tan इनवर्स h अपॉन g इज इक्वल टू। तो यहाँ पे आप देखो इस पार्ट से इस पार्ट में हम कैसे मूव करेंगे, ये दोनों ही क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन के पार्ट हैं। तो यहाँ से हम यहाँ कैसे आएंगे, तो tan इनवर्स क्या होता है एक्चुअली, थीटा, और थीटा क्या होता है, आर्ग्यूमेंट, यानी कि यहाँ पर हमें आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टी लगानी है।
तो आर्ग्यूमेंट में हमने पढ़ा था आर्ग्यूमेंट z1 इंटू z2 इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे अगर मैं दोनों साइड आर्ग्यूमेंट लूंगी तो ये हो जाएगा आर्ग्यूमेंट, एक मिनट, आर्ग्यूमेंट ऑफ a प्लस आई बी प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ c प्लस आई डी, और इसी तरह से सारे ऐड हो जाएंगे, इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ a प्लस आई बी। तो हम इनको क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स b अपॉन a, tan इनवर्स d अपॉन c, इस तरह से इज इक्वल टू tan इनवर्स कैपिटल B अपॉन कैपिटल A। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो tan इनवर्स कैपिटल B अपॉन कैपिटल A आएगा, और इसका रिजल्ट क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इस तरह से हमने दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एंड स्क्वायर रूट फाइंड करना सीखेंगे, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं और इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।